सो अगर मैं गेट में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, ठीक है, एक चीज हमेशा समझ लो, गेट में अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूं तो जनरली वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है विच इज अ प्रोसेस मैनेजमेंट। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड इज सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। थर्ड इज मेमोरी एंड फाइल मैनेजमेंट। Okay, so process management, synchronization and deadlock and memory and file management, ये तीन हमारे गेट के मेजर पार्ट है इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो इट्स लाइक अ वेरी वेरी सिंपल पार्ट। हर एक के ऊपर थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं पहले तो कि भी हर एक में होता क्या क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेस हमने पहले ही यहाँ पे देख लिया, इट इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो जो आपका करंट प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन में हो रहा है उसको हम क्या कह लेंगे, प्रोसेस कह लेंगे। ओके, इफ यू टॉक अबाउट अ प्रोसेस मैनेजमेंट विच इज द वेरी वेरी बेसिक थिंग, तो उसके अंदर यू वुड हैव अबाउट concepts of process. Okay, so first of all, we are in the concept of process. Second is process in memory. Third one is PCB. फिर आता है प्रोसेस स्टेट डायग्राम। ये साथ में ही लिखते रहना ये सारी चीजें। These are the all are the major things which we are going to study. Okay, then we would be having a concept related with the process scheduling algorithm. Okay, जिसको हम लोग CPU शेड्यूलिंग algorithm भी कह सकते हैं। Okay, then process communication. उसके बाद एक बार ये हो गया, देन वी आर हैविंग अ सिस्टम कॉल्स। थ्रेड्स अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड द लास्ट वन विच वी आर हैविंग द शेड्यूलर्स। ओके, इसको मैंने इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिखा है इन सबको, नॉट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैंने इन सबको इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिखा हुआ है। तो जो भी आपका पहला है, जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस इन मेमोरी, प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड, प्रोसेस स्टेट डायग्राम, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, यहाँ तक up till the process scheduling algorithm, it is very important. From process communication to this is less important in gate. So ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमने पहला के बारे में डिस्कस किया है विच इज द प्रोसेस मैनेजमेंट। और प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर इतनी सारी चीजें रहती हैं।
ओके और ये जो मैंने लिखा है ये सब बेसिक बेसिक चीजें लिखी है, इसके अंदर भी एडवांस में बहुत सारी चीजें और भी आएगी। तो सेकंड आता है हमारे पास द कंसेप्ट रिलेटेड विद द सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। ओके ये क्या रहता है सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक? इट मीन्स मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट सेम टाइम। एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होना, दैट वी कॉल्ड एज अवर सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक कंसेप्ट। यहां पर वी वुड हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज द रेस कंडीशन एंड क्रिटिकल सेक्शन। Okay, then we are having the four types of solutions, which is software, hardware, semaphore, and monitors. Okay, and then we are having critical OS problems, जिसको कुछ कुछ जगहों पे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। ओके तो जब मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है वहीं पर आपका मल्टी थ्रेड का एग्जीक्यूशन भी हो जाता है। ओके बिकॉज थ्रेड भी एक टाइप की प्रोसेस ही है जो हम देखेंगे बाद में आगे। ओके देन वी वुड अंडरस्टैंड अबाउट द डेडलॉक। डेडलॉक बहुत ही सिंपल, तो इतना जो चीज रहेगा वो इसका रहेगा सिंक्रोनाइजेशन का। डेडलॉक बहुत ही सिंपल है, वेज टू हैंडल डेडलॉक, which are basically deadlock detection and recovery, ओके तो सबसे पहला आता है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, देन प्रिवेंशन, देन अवॉइडेंस। जिसके अंदर द मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम इज अ बैंकर्स एल्गोरिदम। ओके सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। अब यहां मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सेमाफोर इसका जो है ये इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर्स यू कैन स्कीप, classic OS problem is also important, and ways to handle deadlock में only the major part which is important is the banker's algorithm. Okay, so this is the common thing which is there in the synchronization and the deadlock part, which is the second part of the operating system. So हमने पहला part already देख लिया process management, the second is the synchronization and deadlock. इसमें पहले हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फाइल। ओके जब हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज आता है मैपिंग बिटवीन मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब वो मैपिंग करने की हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। ओके द टेक्निक्स विच वी आर यूजिंग इज द फिट एल्गोरिदम्स,
पेजिंग, सेगमेंटेशन, okay, so these are the basically techniques to map, but ये अपने आप में खुद ब खुद एक पूरा टॉपिक है. Okay, then we would be having a page replacement algorithms. So we are having certain page replacement algorithms. Okay, then we are having a concept of thrashing. Okay, post tracing, we will work on the secondary memory. ये सेकेंडरी मेमोरी का जो पोर्शन है, इट इज कॉमन विथ सीओए. तो सीओए में भी आपको सेकेंडरी मेमोरी पूछ सकते हैं और इसमें भी पूछ सकते हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में ऐसा है कि सीओए सेकेंडरी मेमोरी का बैकग्राउंड पे वर्क करता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी की मैनेजमेंट पे वर्क करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर वी आर हैविंग सर्टेन एल्गोरिथम्स लाइक अ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. So the basic concept remains same for both the subjects, but हमारे पास इन दोनों का थोड़ा काम अलग अलग है. Okay, the disk scheduling algorithm. Then we are having a particular different to rank head location. Okay, अगर मैं यहाँ पर important चीज की बात करूँ in this particular part, तो basically this techniques to map is totally very very important. ये जितने भी algorithms है वो बहुत ज़्यादा important है. Page replacement algorithm is very very important algorithm. Okay, and disk scheduling algorithm is also very important. इसकी क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, बट दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लाइक एज कम्पेयर टू अदर थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, पर फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी की होती है. थ्रैशिंग यू कैन लीव, क्रैंकशाफ्ट लोकेशन, ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है. ओके, और ये मैपिंग की ही टेक्निक है, तो बेसिकली मैपिंग भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन इसका लॉजिक समझना जरूरी नहीं है कि मैपिंग में होता क्या है, इसकी टेक्निक्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो ये जो हमने जितना भी देखा, इट वॉज अ पार्ट ऑफ ओनली दी मेमोरी मैनेजमेंट. इसमें फाइल मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं आया. ओके, अगर मैं फाइल मैनेजमेंट का अलग से लिख दूं, तो ये एक्चुअली लास्ट पेज में जगह नहीं बची थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो पहली चीज, फाइल मैनेजमेंट पूरा के पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस एंटायर पार्ट ऑफ द फाइल मैनेजमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो आप पूरा के पूरा फाइल मैनेजमेंट को चाहो तो यू कैन स्किप. ठीक है, इसके अंदर जो मेजर टॉपिक्स आते हैं वो आता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल इंडेक्सिंग. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ओएस, विथ रिस्पेक्ट टू डीबीएमएस पार्ट. ठीक है, लेकिन इसका और डीबीएमएस का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है. ओके, देन वी आर हैविंग द फाइल प्रॉपर्टीज. ओके, सिमिलरली यू कैन से फोल्डर प्रॉपर्टीज, जिसको हम डायरेक्टरी कहते हैं. फोल्डर या डायरेक्टरी जो भी आपको, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती है, उसकी प्रॉपर्टीज. एंड आईनोड्स डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो इस तरह से होता है. वैसे तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत भी आपको कुछ अगर इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है, तो आप आईनोड डिस्ट्रीब्यूशन को कर सकते हो. उसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बाकी इन सबको यू कैन इजीली. ओके, सो आइडियली हम लोग स्किप नहीं करेंगे लेक्चर में, बट आई रिकमेंड कि आपको चाहे तो आप स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन वाला काम नहीं रहेगा इसमें.
Okay, so this is the entire structure of the operating system. Okay, so kindly focus on this particular state diagram जो हमने आज किया. Okay, thank you so much.